बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो सेकेंड ईयर मैथ्स के हवाले से मैं कुछ शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाला हूं आपसे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली ये है कि चूँकि एग्ज़ाम्स आपके मस्ट होने हैं, तो यू शुड बी रेडी। साथ साथ तैयार करें, गाहे बगाहे लेक्चर्स को देखें, जिन कॉन्सेप्ट से मसला आता है उसको बार बार देखें और स्टडी करें, प्रैक्टिस करें। एक वाहिद हल प्रैक्टिस ही है जिससे आप आगे निकल सकते हैं। तो मेरे वो तमाम नए व्यूअर्स, उनसे मैं शेयर करता चलो जाऊं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। तो अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर कोई क्यूरी है तो वो मुझे आप भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे लेक्चर्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें, तो मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज के टॉपिक से। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ चैप्टर नंबर 2। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव से मुतल्लिक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6, यानी जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं सीरीज में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आगे चल रहा हूँ। मैं एक सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ ताकि जितने बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो रिपीट हुए हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उनकी हम अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस कर लें। तो ये 5 ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन तकरीबन 6 बार आ चुका है, 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसको अटेम्प्ट करते हैं जी। कहते हैं जी फाइंड dy by dx व्हेन y इज गिवन। तो देखिए y आपको दिया हुआ है, तो आप डेरिवेटिव ले लें। dy by dx मतलब आपने इसका डेरिवेटिव टेकअप कर लेना है। तो अगर हम डेरिवेटिव टेकअप करें तो क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड का लिया है तो राइट हैंड साइड का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। और यहाँ x भी है, तो डेरिवेटिव को टेकअप करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रह जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपके पास दो फंक्शंस हैं, ये पहला फंक्शन, जबकि cos y आपके पास दूसरा फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे कि इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है जी cos ऑफ y, एंड प्लस फिर cos ऑफ y वैसे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ cos y का डेरिवेटिव लें तो यू नो इट शुड बी sin y। तो चूंकि वेरिएबल y है, लिहाजा यहाँ साथ आ जाएगा dy by dx। इसी तरह यहाँ cos y वैसे ही, और डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे तो 1 आ जाएगा। सो दिस इज योर रिजल्ट फॉर dy by dx। तो चूंकि आपने जस्ट dy by dx कैलकुलेट करना है, तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। तो dy by dx और ये जो टर्म है ये जी माइनस एक्स साइन वाई dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस कॉस ऑफ वाई। तो dy by dx ये टर्म उधर जब जाएगी तो प्लस हो जाएगी, साइन ऑफ वाई dy by dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें से dy by dx कॉमन ले लेते हैं। If I take dy by dx common, then I will get 1 plus x sin of y and that is equal to cos of y। तो फाइनली हमें चूंकि डेरिवेटिव चाहिए, तो इस टर्म से आप डिवाइड कर दें। तो dy by dx will be equal to, you will say ये आ जाएगा जी cos of y ऊपर, जबकि नीचे टर्म आ जाएगी 1 plus x sin of y। So this is your required result। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 ईयर पेपर्स में 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो आए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज y स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 5। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको अटेम्प्ट करते हुए आपने क्या करना है, इट इज वेरी क्लियर कि आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बात आप यहां लिख दें कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं और साथ ही इसका डेरिवेटिव राइट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं। डेरिवेटिव को इंडिविजुअली हर टर्म पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये पहले टर्म के लिए वाई स्क्वायर, दूसरी टर्म के लिए एक्स स्क्वायर, तीसरी टर्म में 4 है कांस्टेंट है बाहर लिख लेते हैं, जबकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ डेरिवेटिव आप ले रहे हैं 5 का। तो जब डेरिवेटिव टेकअप करेंगे तो क्या आएगा, यू विल राइट 2y डिवाइड बाई डी एक्स, देन ये आ जाएगा 2x माइनस 4। अब डेरिवेटिव ऑफ x आपको पता है 1 होता है, तो यू विल गेट 0। अब आपको चूंकि जस्ट डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, 2y यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, इस 4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि माइनस 2x हो जाएगा। तो आपको चूंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो 2y से डिवाइड कर दें ओवर 2y आएगा। ये जो टर्म है 2y से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर ये फाइनल टर्म। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऊपर वाले टर्म में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, और ओवर में है जी 2y। तो आप ये देख रहे हैं कि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है। तो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा जी 2 माइनस एक्स ओवर वाई। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। जी तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इट इज अगेन वेरी सिंपल, बट ये 4 टाइम्स प्रीवियसली बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, और ये आपके ALP के होमवर्क में दिया हुआ है। यानी ALP को अगर आप तलाश करें तो ALP सिलेबस में ये होमवर्क के तौर पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल जी, आपको टर्म दी हुई है, जो इक्वेशन दी गई है इसको पुट करें, और जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। तो डी बाई डी एक्स आप ले लें इस पूरी टर्म का भी, यू विल गेट 3x प्लस 4y प्लस 7, और इधर भी ले लें डी बाई डी एक्स ऑफ 0। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ x, यहाँ 4 कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ y, और 7 चूंकि है सिंगल टर्म है तो इसका डेरिवेटिव ले लें, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 0। तो यू कैन सी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ आ जाएगा जी 4 डी बाई डी एक्स, x 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जबकि ये टर्म भी 0 है। तो यू कैन राइट 4 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। तो हमें चाहिए चूंकि जस्ट डी बाई डी एक्स, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। सो फाइनल टर्म इज डी बाई डी एक्स and that is equal to -3 over 4. So this is your required result. तो चूंकि हमें डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना था, ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इट इज आल्सो गुड क्वेश्चन, 7 टाइम्स आ चुका है जनाब। ALP के मुताबिक अगर आप इसको देखें तो ALP के मुताबिक बोर्ड में ये 7 टाइम्स आ चुका है। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम्स में 7 टाइम्स, विच इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट वन आल्सो। तो इसको देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू x ओवर log ऑफ x।
तो इसमें करना ये होगा कि आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इधर आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ले लें, जबकि दूसरी जानिब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर लॉग एक्स आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये ओवर की फॉर्मेट में है, और हम जानते हैं जब ओवर की फॉर्मेट में हो तो इस पे कोशेंट रूल लगता है। ठीक है, कोशेंट रूल क्या होता है, देखते हैं हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। आपको पता है कोशेंट रूल ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसका स्केयर ले लें, ओके, लॉग एक्स का स्केयर ले लेते हैं, फिर लॉग एक्स वैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर माइनस, यानी मैंने क्या किया है यहाँ, नीचे वाली टर्म का स्केयर, डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर ऊपर वैसे लिख दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर, यानी जो ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस, अब ऊपर वाली टर्म वैसे नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव। देखें, फिर देखें, एक ऊपर वाली टर्म है जो कि न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, और एक ये नीचे वाली टर्म है यानी डिनोमिनेटर है। यू हैव गॉट टू टर्म्स, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है। कोशेंट रूल क्या कहता है, जो नीचे वाली टर्म है इसका स्केयर, नीचे वाली टर्म वैसे, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म वैसे और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। तो वेरी सिंपल, जस्ट आपने इसको टेकअप करना है, इट शुड बी लॉग ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, इधर आप लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर एक्स आ जाएगा, इट शुड बी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, यू विल गेट लॉग ऑफ एक्स माइनस, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, यू विल गेट ओनली 1, और नीचे क्या है जी, लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बट इट इज सो इम्पोर्टेंट, इतना अहम है कि ये 7 दफा बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है। तो प्रैक्टिस इट, और आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फॉर द डिफरेंशिएशन। तो y आपको गिवन है जी x अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट। तो ये आपको टर्म गिवन है, तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लिख दें जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इधर भी हम डेरिवेटिव टेकअप करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी सी तब्दीली ये कर रहा हूँ कि ये जो स्केयर रूट्स हैं इसको पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये चूंकि ऊपर है तो एक्स रेज़ टू द 1/2 हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में लिखा है, जब इसको आप न्यूमरेटर की फॉर्मेट में लिखेंगे तो पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। तो लेते हैं डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव अलग, और जो दूसरा पार्ट है इसका डेरिवेटिव अलग। तो यहाँ क्या होता है, पावर नीचे, पावर रूल लगा रहे हैं जनाब। क्या होता है पावर रूल, कि जब आपने डेरिवेटिव लेना है किसी भी टर्म का, तो पावर रूल ये कहता है पावर नीचे, पावर में एक की कमी, और अगर इनर पार्ट कुछ है तो उसका डेरिवेटिव भी। ठीक है जी, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, देन डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट, जो भी इनर पार्ट होगा, इनर पार्ट में जो कि एक्स है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ क्या होगा, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, और जब हम डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ द इनर पार्ट जब लेंगे, इनर पार्ट जो कि एक्स है तो वो 1 आ जाएगा। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या होगा, पावर नीचे, जी मेरे साथ साथ बोले, पावर में एक की कमी और डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट। तो इसको टेकअप करते हैं जी, 1/2 एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 1/2, यहाँ डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, यहाँ 1/2। अब ये डे स्टूडेंट्स बनेगा पावर माइनस 3/2। तो असूलन हल हो गया है, बट जो फॉर्मेट वो कहते हैं ना कि सवाल आलू जवाब चना, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप जो रिजल्ट है उसको उसी फॉर्मेट में प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2, ये नेगेटिव पावर है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। इसी तरह ये भी नेगेटिव पावर है, तो ये ओवर में जाके पॉजिटिव होगी पावर। ठीक है, तो आप इसे अगर उसी फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं जिस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ था, तो हम इसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो कैसे लिखेंगे जी, तो ये जो पहली टर्म है ना, एक्स अंडर रूट की शक्ल में लिखी जा सकती है, जबकि जो दूसरी टर्म है इसको कर सकते हैं हम क्या,
x टाइम्स x अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक कर दें तो भी काफ़ी है, अदरवाइज अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो आप देखेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 2x टाइम्स x अंडर रूट। तो इसमें चूंकि x मिसिंग है फ्रॉम हियर, ये x जबकि दूसरी टर्म में से 1, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा डेरिवेटिव का। तो होप आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े थोड़े एमसीक्यूज में लेके चल रहा हूँ, बट अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। अब हम आते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ। तो जब आपने बोर्ड के अंदर एग्जाम्स के अंदर पेपर अटेम्प्ट करना है तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है एमसीक्यूज की। मैथमेटिक्स में तो वैसे ही 20 मार्क्स का पेपर एमसीक्यूज से मुताल्लिक होता है, तो आप ज़रा एमसीक्यूज को अच्छे अंदाज में तैयार करके आप अच्छा गो थ्रू कर सकते हैं। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स से ये कहता हूँ कि जो भी एमसीक्यू सॉल्व करना है, आप एमसीक्यू को सॉल्व करके फिर रिजल्ट लिखें। ये जो ए बी सी डी बच्चे याद कर लेते हैं जी, पहले का आंसर ए है, बी है, सी है, ऐसा ना करें। तो ये देखें जरा सही मेथड इसका क्या है एमसीक्यू को सॉल्व करने का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये लास्ट टाइम बोर्ड्स में 4 टाइम्स आ चुका है। तो कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो लेट कर लेते हैं जी, फर्स्ट कर लिया ये y के इक्वल है, तो टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर, आई थिंक शुड बी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ओवर में है जी एक्स क्यूब। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव टेकअप करें तो आप ले लें डेरिवेटिव। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूँ, एक स्टेप बचा रहा हूँ बस। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, यानी मैंने जो डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट्स में। पहली टर्म के नीचे भी मैंने डिनोमिनेटर की वैल्यू प्लेस कर दी, दूसरी टर्म के नीचे भी डिनोमिनेटर की वैल्यू प्लेस कर दी। तो यहाँ पर दरअसल इसे लिखा जाएगा इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, है ना, तो ये 1 आ गया। एक्स क्यूब के एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें तो डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा 1 ओवर एक्स। इससे पहले कि मैं डेरिवेटिव लूँ, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेट में और चेंज करता हूँ। इसे मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -1। ये मैंने इसे पावर की फॉर्मेट पे इसलिए लिखा ताकि इसमें मैं पावर रूल लगा सकूं। तो देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, जबकि इस केस में क्या होगा, पावर नीचे, पावर में 1 की कमी। ठीक है जी, पावर नीचे, जब पावर में -1 में एक और कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट यानी एक्स है, उसका डेरिवेटिव लें तो यू विल गेट -2, और ये एक्स रेज टू पावर -2। ओके, तो थोड़ा इसको देखें, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट और क्या हो सकती है। तो यू कैन राइट इट एज -2 ओवर एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ऐसा आंसर जो है आपको कहाँ दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन में, दिस वन इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया एमसीक्यू को और देखा कि ट्रू ऑप्शन कौन सी बनती है। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स रेज टू द पावर 100। तो उसने कहा कि एफ डैश पहले फाइंड करें। एफ डैश का मतलब आपने डेरिवेटिव टेकअप करना है, पावर रूल लगा देते हैं। क्या होता है जी, पावर नीचे, पावर में 1 की कमी, यू विल गेट 100 टाइम्स एक्स रेज़ टू द पावर 99। और अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट लूंगा तो इनर पार्ट इसमें एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव बना जाता है, तो आंसर आ जाएगी 100 एक्स रेज़ टू द पावर 99। बट यहाँ तक नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा डेरिवेटिव फाइंड करें बट एट 1। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हम 1 पर लेते हैं। तो अगर हम 1 पे लें तो ऑब्वियसली एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे हम। तो जहाँ जहाँ आपको एक्स नजर आता है वहाँ 1 पुट कर देते हैं। तो 1 की अगर पावर 99 हो तो ये आंसर क्या आता है, यू विल से 1 की पावर अगर 1 लाख भी ले ली जाए तो आंसर 1 ही आएगा जनाब। 1 की जितनी भी पावर लें 1 ही आंसर होता है। तो सो यू विल गेट 100। तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पर 100 है। तो हम देखते हैं ऐसा रिजल्ट कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। तो ये बाकी सारे रिस्ट्रिक्टर्स हैं, इनको आप ड्रॉप कर देंगे, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे। जी आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव लेना है हमें इस टर्म का। तो यहाँ थोड़ी सी स्प्लिटिंग कर रहा हूँ मैं, और ये कर रहा हूँ कि वही जो टर्म है
उसको मैं कर देता हूँ x/x माइनस 1/x, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए। तो x को x से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और ये हिस्सा मैं अलग कर देता हूँ इनवर्स की शक्ल में लिखने के लिए। डेरिवेटिव लिया 0, यहाँ क्या होगा जी, पावर नीचे, पावर में 1 की कमी। और अगर हम डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट लें तो इनर पार्ट इसमें x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू विल गेट x रेज़ टू द पावर -2 और x का डेरिवेटिव 1। तो दरअसल ये आ जाएगा 0, ये 1 ओवर, इस नेगेटिव पावर को अगर आप ओवर में ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब रिजल्ट आ गया जी 1/x²। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन नंबर सी में ऐसा लिखा है कि 1/x² है, तो इसको आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर्स में पहले 2 बार आ चुका है 5 इयर्स में। तो इसमें कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f(x), 5f(x) इज इक्वल टू 5f(x) इज इक्वल टू। तो बड़ा सिंपल सी, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं ना 5f(x) का, तो 5 एक कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे फंक्शन का। अब जब डेरिवेटिव ले लेते हैं तो डेरिवेटिव का को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ f प्राइम डाल देते हैं। तो देखिए ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यू कैन सी इट इज ऑन ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है। कहता है फंक्शन की वैल्यू दी हुई है आपको, और वो है 3 - x²। तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, रूल लगाएं डेरिवेटिव वाला। यहाँ डेरिवेटिव आप पहले ले लेंगे d/dx ऑफ 3, फिर आप डेरिवेटिव ले लेंगे x रेज़ टू पावर 1/2 का। तो क्या होता है जनाब, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यहाँ पावर नीचे, पावर में 1 की कमी, और डेरिवेटिव ऑफ इनर पार्ट यहाँ पे जो कि है ही x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो यहाँ x की पावर -1/2 रह जाएगी। सो फाइनली रिजल्ट क्या है जी, -1/2। अगर इस नेगेटिव पावर को नीचे लेके जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और उसको हम अंडर रूट की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो 1/2 टाइम्स x अंडर रूट। बट ये रिजल्ट आया है आपका f(f)(x) का, ठीक है, f'(x) या f'(x). बट आपने फाइंड क्या करनी है, f ऑफ -1, यानी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पर फाइंड करनी है। तो अब जहां जहां x है वहां जनाब 1 पुट कर दें, और आपको पता है 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, सो यू विल गेट 1/2, -1/2। तो जरा देखें ऑप्शंस में जस्ट -1/2 कहाँ है, तो आप कहेंगे जनाब ऐसा आंसर सी में है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 22 की तरफ। तो उसमें है x - 1/x, डिफरेंशिएट करें जनाब इसको भी और राइट हैंड साइड को भी। पहली टर्म को अलग डिफरेंशिएट कर दें, तो चूंकि ये ओवर में टर्म है, मैं इसको जरा न्यूमरेटर की फॉर्मेट में लिख देता हूँ, तो ये x इनवर्स बन जाएगा। x का डेरिवेटिव 1, इसमें क्या होगा जनाब, पावर नीचे, पावर में 1 की कमी, और जब डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 1/1 + x²। सो दिस इज योर d/dx, ठीक है। तो आप देखें ऐसी फॉर्मेट जो है वो कहाँ दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन, तो पहली ही ऑप्शन इससे मुताल्लिक है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स ही बोर्ड में आ चुका है जनाब, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है 3x + 4y - 7 = 0। डेरिवेटिव ले लें 3x + 4y - 7 = 0 का। तो पहले आप इस हिस्से का जो फर्स्ट पोर्शन है इसका डेरिवेटिव अलग लेंगे, 4 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख देते हैं, फिर आप y के डेरिवेटिव ले लेंगे, और देन चूंकि ये कांस्टेंट अकेला ही है तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। और ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी तो हमें डिफरेंशिएशन लेनी है, तो जब राइट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन लेनी है तो आप लिखते हैं d/dx 0 ऑल्सो, x का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा जी 4 d/dx,
7 का डेरिवेटिव 0 जबकि ये टर्म 0, तो 4 dy by dx इज इक्वल टू -3। तो अगर आपको dy by dx चाहिए तो कितना होगा? वेरी सिंपल, 4 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो इट इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अटेम्प्ट करें तो इंशाल्लाह dy by dx आपके पास आ जाएगा -3/4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, -3/4। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो इसमें कहता है कि डी बाई डी एक्स आपको टेकअप करना है एक्स अंडर रूट का। तो मैंने आपसे कहा था कि आप जब भी इस किस्म के क्वेश्चंस को लें तो एक्स रेज़ टू द पावर कर दें -1/2। तो ये क्या होगा? पावर नीचे, पावर में एक की कमी, तो ये -1/2 एक्स रेज़ टू द पावर -3/2 हो जाएगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और फॉर्मेट इसकी ये है कि आप इसे ऐसे लिख लें, एक्स रेज़ टू द पावर 3/2। और ये जो 3/2 है ना, ये 1.5 होता है। 3/2 का मतलब 3 का हाफ, यानी 1, जो 3/2 है इसे हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें पुट कर दें, यानी इसे मैं तोड़ कर लिख देता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर 3/2 है तो x इंटू एक्स अंडर रूट यानी 1/2। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x टाइम्स x अंडर रूट। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट आपको कहाँ दिया हुआ है? ये बी ऑप्शन, इसी सिंपल लिखे। नेक्स्ट देखते हैं जी, डेरिवेटिव टेकअप करना है आपको x/a का। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 1/a कांस्टेंट है, बाहर ले लें और बाकी हिस्से का डेरिवेटिव ले लें आप। तो आपको पता है कि x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। सो 1/a इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन जो है उसमें 1/a दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ डेरिवेटिव लेना है x - 9 का, और ऊपर अंडर रूट भी है जनाब। मैं ये कहता हूँ कि जब स्क्वायर रूट वगैरह हो ना, तो आप क्वेश्चन की फॉर्मेट ऐसा कर लें, पावर 1/2 कर लें। तो पावर नीचे, पावर रूल लगा रहा हूँ जनाब, फिर पावर में एक की कमी, और फिर होगा डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट, जो भी इनर पार्ट है। तो यू विल गेट x - 9 पावर हो जाएगी -1/2। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1, जबकि 9 एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसकी फॉर्मेट क्या बनेगी फाइनल जनाब? x - 9 पावर हो जाएगी 1/2। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स x - 9 अंडर रूट। तो हम टैली करते हैं जी, रिजल्ट्स कौन सा है जी? पॉजिटिव के साथ आ रहा है। तो पहला है जी 2/x - अंडर रूट, ये तो ठीक नहीं है, ओके। दूसरा देखें जी, माइनस के साथ है, ये भी नहीं है। तीसरी ऑप्शन वेरी जो है वो क्लोज है, तो ये तीसरी ऑप्शन होगी, तो इसको आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन 27 की तरफ चलें जी। ये तो बहुत ही सादा हो गया, सिंपल, आपको पावर रूल ही दे दिया गया। तो डेरिवेटिव लेते हुए क्या होता है जनाब? पावर नीचे, पावर में एक ही कमी, बस, नथिंग एल्स। तो ये पहली ही ऑप्शन में दिया हुआ है, पावर नीचे, पावर में एक ही कमी। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। 28 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहता है कि अगर फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, f(x + h) दिया हुआ, देन f' ऑफ x, ओके। तो f आपको दिया हुआ है, ये है जी cos ऑफ x + h। तो वो कहता है कि आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है जी, लेकिन किसका लेना है? f(x) का। तो इसका मतलब यह है कि h की वैल्यू यहाँ 0 ले ली गई। अगर 0 ले ली गई तो यहाँ से f(x) आपके पास आ जाएगा cos ऑफ x। तो अगर मैं डेरिवेटिव टेकअप करूँ तो इसका मतलब यहाँ आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा cos x का। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यू नो, -sin x होता है। तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। देखें ये ऑप्शन कहाँ है, -sin x, इट इज एट द ऑप्शन डी। थोड़ा सिंपल है जी। 29 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फंक्शन फिर आपके पास एक रेसिप्रोकल की फॉर्मेट में, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में आ गया। तो अगर आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो मैंने क्या बताया था कि डेरिवेटिव लेते हुए आप इसका रेसिप्रोकल ले लिया करें, पावर माइनस में हो जाएगी। तो क्या होगा? पावर नीचे, पावर में एक की कमी, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे इनर पार्ट का। तो यहाँ पर
पावर हो जाएगी -2। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जबकि जो 2 है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, -1/x - 2 होल स्क्वायर। अब ये आ गया फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। बट आपको फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ पर लेनी है जी, 2 पर। तो आप फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करते जाएं, ये आ जाएगा -1/0। आपको पता है समथिंग ओवर 0 तो इन्फिनिटी होता है, सो इट्स आंसर शुड बी इनफाइनाइट। तो ये टी ऑप्शन होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, लेकिन फिर भी एक दफा देख लेते हैं इसे। तो कहते हैं डेरिवेटिव टेकअप करें आप x अंडर रूट -1/x अंडर रूट, बट होल स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले आप स्क्वायर एक्सपेंड कर लें। स्क्वायर एक्सपेंड करने से ना ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। क्या होता है जी, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, ठीक है जी, फिर क्या होता है -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फिर प्लस होता है स्क्वायर ऑफ द सेकेंड। तो यहाँ आ जाएगा x -2 और +1/x। तो ये फॉर्मेट आ गई। अब इसका डेरिवेटिव टेकअप करेंगे। तो पहली टर्म का अलग डेरिवेटिव, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2, और फिर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x। तो 1/x को मैं x इनवर्स की फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो आपको पता है कि x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। यहाँ क्या होगा, पावर नीचे, पावर में 1 की कमी। और डेरिवेटिव ऑफ द इनर पार्ट जब हम लेंगे, तो इनर पार्ट है ही x, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x रेज़ पावर -2। ये डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, तो ये 1 - 1/x² बन जाएगा। तो यहाँ तक लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि जरा फॉर्मेट चेक करें तो डी ऑप्शन यही की यही दी हुई है। इट मीन्स इसी को टिक कर देंगे। अदरवाइज ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। वी कैन राइट इट एज, इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि अगर हम एलसीएम ले लें तो इट शुड बी x², और ये 1 माइनस x² - 1। तो ये इसकी अदर फॉर्मेट बन सकती है, बट इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं ये कहूँगा कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी आपका अटेम्प्ट हो गया 30। तो आज की जो हमारी प्रैक्टिस थी, दैट वाज राइट फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16 to 30, एंड इट वाज फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन 6 to 10। तो मैं ALP के मुताबिक आपको लेके चल रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरी बुक के MCQs और शॉर्ट को इसी तरह कराता रहूँ। तो आपसे गुजारिश यही है कि इसको अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि भाई एग्जाम्स तो होने हैं, ठीक है। तो मैथ्स बगैर प्रैक्टिस के आती नहीं है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, ताकि साथ के साथ आपकी तैयारी होती रहे। तो बहरहाल एग्ज़ाम्स की डेज आ चुके हैं, डेट्स आ चुकी हैं, तो अपने आप को तैयार करें, ठीक है। ये ना समझें कि हर दफ़ा इसी तरह होगा, कोरोना की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ऐसा कभी नहीं है। तो आपके चूँकि एग्ज़ाम्स होने हैं, तो अपने आप को घर पे तैयार करते रहें। कोरोना की वजह से अगर मसाइल हैं, तो आपको चाहिए कि थोड़ा घर पे स्ट्रगल करें।